नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव। आज मैं कुछ नशा और आदतों पे बात करना चाहता हूँ। जैसे शुरुआत होता है किसी भी नशा का, जैसे पौधा लगाते हैं तो उससे थोड़ा बड़ा होने से, पेड़ बनने से पहले उखाड़ के फेंक दीजिए, तब तो उखड़ जाएगा। नहीं तो फिर वो उसको रोक नहीं सकते, वो असंभव सा हो जाता है। अपनी आदत में रोज सुधार करें, कोशिश करें, देखें और समझें कि क्या आदतें हैं जो हमें पीछे ले जा रही है, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उस चीज़ों को एक लिस्ट बनाएं और यकीन मानिए वो लिस्ट बना के और उसको आप धीरे धीरे दूर कर सकते हैं। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके ज़िंदगी आज कुछ और था, कल कुछ और हुआ, परसों कुछ और होगा। इसके बहुत बड़े उदाहरण तुलसीदास जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। क्या था उनका पहले जो जीवन था और बाद में जो जीवन उन्होंने खुद बनाया, जमीन आसमान का फर्क था। तो आप किसी चीज की आदी मत होइए, और जब आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं उसके बाद कोई भी कुछ कहते रहे, वो चीज आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि हम ठीक हैं, हम ठीक कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, जब आपका बच्चा ये कहता है कि हमारे पापा कोई भी नशा नहीं करते, न गुटखा खाते हैं, न पान खाते हैं, न सिगरेट पीते, न दारू पीते, और आपके नहीं रहने पे भी ये बात कहेगा, आप सोचिए आपने क्या एग्जाम्पल सेट किया, आपने क्या कोशिश किया, क्या प्रयास किया जिसकी वजह से ये आपका बेटा बोलेगा, आपके घर वाला बोलेगा। लेकिन यही उल्टा देखिए, आप एक ऐसी आदतें पड़ जाती है जो पूरे समाज के, घर के माता पिता के कहने के बाद भी आप नहीं मानते, और वो आदतें छूटती नहीं। एक बार एक मेरे दोस्त मिले, उन्होंने कहा, यार श्रीवास्तव जी, मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने बोला कि अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आपकी जिस तरह से शुगर बढ़ रही है, इंसुलिन भी काम नहीं करेगा, तो आने वाले समय में आपकी नज़रें भी जा सकती हैं, हाथ पैर भी प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और बाद में उन्होंने एक बात कहा कि डॉक्टर ने मुझे डरा दिया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, डॉक्टर ने डराया नहीं आपको सही चीज़ बताया। डॉक्टर को तो ये कहना चाहिए कि आपके जीभ काटने पड़ेंगे, क्योंकि टेस्ट तो वहीं से आता है। तो आपको अपनी जो भी आदतें हैं या जिससे आपको दिक्कतें हो रही है, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है, परिवार का फ़ायदा होने वाला है, तो आप उसको तो कर ही सकते हैं। फिर उनको बताया मैंने कि देखिए भाई, आप तो लगे करने के, श्रीवास्तव जी मैं मीठा छोड़ नहीं सकता, मैं 40 साल से खाते आया हूँ, तो आप आज कहिए कि आप मत खाइए, तो वो डॉक्टर क्या समझता है कि वो जो कह देगा और हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, दिक्कतें होगी, परेशानी होगी, आपको विल पावर दिखाना पड़ेगा और करना पड़ेगा अगर आपको और स्वस्थ रहना है। और जब आप ठीक नहीं रहेंगे तो क्या परिवार की सेवा करेंगे। तो अगर आप ठीक रहना चाहते हैं तो आपको परहेज करना पड़ेगा, डॉक्टर की बात मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, बड़े अजीज मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए फिर क्या करें। मैंने कहा इसका एक उपाय है। और तो बोले क्या। मैंने कहा देखो, आपको जलेबी खाने का मन है ना, तो जरूरी है कि 200 ग्राम खा लें, 250 ग्राम खा लें, आधा किलो खा लें।
आप थोड़ी सी ऐसे पकड़िए, थोड़ी सी तोड़िए और मुंह में रखिए और खाइए, और अपने दिल को समझाइए कि बाकी सब जलेबी जो 1 किलो है, 2 किलो है सामने, ऐसा ही है। तो क्या हुआ ये, क्या आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना है। देखिए मैं एक बात बताऊं, आपने देखा होगा जलेबी जहां बनता है वहां चाशनी रहती है, तो चाशनी पे आके मक्खी बैठी, किनारे पे बैठी और चाशनी के मजा ले रही, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ज्यादा मजा लेने लगे और फिर उसमें डूबने लगे तो क्या होगा, दोनों पंख चिपक जाएगा और समस्या क्या आएगी कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकता है, मक्खी मर सकती है। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी आदतों को, जो आपको भी लग रहा है कि अच्छा नहीं है, परिवार को भी लग रहा है, समाज को भी लग रहा है, आप उसको छोड़िए। कोशिश कीजिए महीने में 4 लिस्ट बनाइए, एक एक करके छोड़िए और छूट जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, बहुत ऐसे लोग हैं। महात्मा गांधी पहले क्या थे, बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर थे, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को कितना मजबूत बनाया, अंग्रेज के डंडों से डर नहीं लगता था उनको, सर्दी नहीं लगती थी उनको, चलते थे सबसे तेज। तो खुद उन्होंने बनाया अपने आप को, तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं। और नशा ऐसा चीज है, आदतें ऐसी चीज है कि हम किसी को भी बोलेंगे सुन लेगा, हाँ कर देगा, लेकिन करेगा जाके वहीं, चाहे कोई भी कितना बुद्धिमान हो, कितना वो अमीर हो, या वो आदतें वो जाके वही करेगा। तो थोड़ा सा विल पावर बढ़ाइए, और जो चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा, गलत है, कुछ हर इंसान में है, हर मनुष्य में है, चीज़ें आ जाती है, साथ संगत में आ जाती है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसको दूर कर सकते हैं। एक बार एक आदमी गया हिल स्टेशन, और जब वहाँ ऊपर गया तो जाते 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 इतनी आंधी तूफान आया, इतनी परेशानी हुई, किसी तरह वो एक जगह छिपा, और जब बारिश बंद हुई तो लोगों से पूछा, भाई यहाँ अगल बगल कहीं सिगरेट मिल सकता है क्या? तो लोगों ने बताया, नहीं यहाँ तो सिगरेट नहीं मिलेगा, वो भी ब्रांडेड सिगरेट चाहिए। तो बोला, यहाँ ब्रांडेड तो छोड़ो, साधारण भी मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बहुत परेशान था, सिगरेट की तलब थी, पीना था। फिर किसी से पूछा तो बोला, हाँ एक नीचे 2-3 किलोमीटर पे एक आदमी बैठता तो है, बेचता तो है। अब वहाँ वो चल दिया पैदल। चलते चलते जब वहाँ पहुँचा तो मालूम हुआ कि वो आदमी 15 दिन से ही नहीं आ रहा है, घर गया हुआ। परेशान हो गया, सिगरेट पीना है, तलब लगी हुई है। फिर किसी से लगता था जैसे किसी से पूछेंगे और बोल देगा कि नीचे और जाओ शायद मिल जाए। एक आदमी मिल भी गया ऐसे, चलते चलते 10 किलोमीटर गया, सिगरेट नहीं मिली, और थक के एक जगह बैठ गया। बैठ के सोचा, इतने पढ़े लिखे इंसान को और इतने अमीर को और इतने ईमानदार को ये सिगरेट ने गुलाम बनाया है। आज मैं राजा बनूं, आज इसको छोड़ के मैं खुद राजा बनूंगा। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी आदत है, मान लो कि मैं हूं, मेरे से कोई इरिटेट हो जाता है, नाराज हो जाता है, मेरी भाषा ऐसी है, मेरी बाड़ी ऐसी है, तो मुझे थोड़ा भी लगता है कि ये कमियां हैं, तो हम उसको दूर कर सकते हैं, और उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा, और दूर 100% होगा जिस दिन आप चाह लेंगे। और देखिए,
आप कुछ भी कर लीजिए, जितना मर्जी धन संपत्ति छोड़ के चले जाइए, बच्चे आपके अपने भाग लेके आए। हम जो सोचते हैं ना कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत छोटे थे, बड़े हो गए, बहुत अमीर हो गए, बहुत कमा रहे हैं, और बच्चे पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूल में, सब ऊपर वाला कर रहा है, आपको भी पाल रहा है, बच्चों को भी पाल रहा है। वो सब अपने अपने तकदीर लेके आएंगे। आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे ना, तब भी उनको कोई कमी नहीं होगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाइए, उसमें कमी मत करिए, पढ़ाइए लिखाइए। और उसमें भी क्या होता है इंसान का, उसमें भी इंसान का ही इंटरेस्ट है। एक आदमी कहता है जी मैं तो पूरी जिंदगी कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं गया, घूमा नहीं, कहीं गया नहीं, धोती जो है फटा पहना, शर्ट एक दो रखा, बहुत कंजूसी की, एक एक पैसे जोड़े, इसलिए कि हमारे बच्चे खूब पढ़ लिख ले, बड़े हो जाए और आईएएस बने। तो उसमें भी उस आदमी का ही स्वार्थ है, वो त्याग नहीं है। अगर वो ऐसे ही चाह रहा है कि बच्चे बने, तो पड़ोसी के बच्चा भी सोच सकता है, किसी के भी सोच सकता है, गरीब को भी दान कर सकता है, लेकिन नहीं, उसमें उसका इंटरेस्ट है, वो अपने संतुष्टि के लिए करता है, उससे उसकी आत्म संतुष्टि मिलती है कि हमारे बच्चे बड़े संस्कारिक हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, खुद के लिए करता है। तो चलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं थोड़ा सा और इसको कट शॉर्ट में करता हूं कि नशा की ओर नहीं जाना है, उससे दूर रहना है, और पहले नज़र में ना करना है। अगर आदतें लग गई है किसी तरह की, आप एडिक्ट हो गए हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो आप एक कम से कम इतनी छोटी सी बात दिमाग में रखिए कि अब अच्छा कहलाने के लिए, कि मुझे अच्छा मेरा बेटा कहे, इसके लिए भी आप किसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। और शुरुआत आप आज से कर दीजिए, और देखिए क्या मजा आएगा, कितनी खुशी आएगी, कितना उत्साह आ जाएगा आपको। और मैं आपको बताऊं, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आपको डिगा नहीं सकती। जब एक चीज को चुन लेते हैं, आपने चुन लिया कि भाई 4 चीजें हमारे में कमी है, और आप एक चीज को छोड़ देते हैं, तो जानते हैं कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे एक दांत को आपने निकाल दिया, बाकी दांत कमजोर हो गया, अब वो आसानी से निकल जाएगा। और जब एक कमी आप निकाल देते हैं ना, तो बाकी कमियां भी कहती हैं कि भैया अब यहाँ ठिकाना नहीं रहा, अब यहाँ से चलो, इनको छोड़ो, और आप एक परफेक्ट हो जाते हैं। तो आप क्या थे कोई मायने नहीं, क्या है कोई मायने नहीं, आप क्या होंगे ये मायने रखता है। तो आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।